हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो में बात करेंगे कम्मो दीदी के बारे में। कम्मो दीदी ने अपनी हेटर्स को कैसे जवाब दिया है। साथ में बात करेंगे पलटू जी के बारे में, जो रेगुलर हमारे यूट्यूबर हैं यूट्यूब पर। उनके ड्रैकुला के बारे में बात करेंगे और कम्मो दीदी की कैसे पोल खोली उन्हीं के ससुराल वालों ने, इस पर भी बात करेंगे। फ्रेंड, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगी, जो जो चैनल पे नए हैं, अराउंड मुझे 130 सब्सक्राइबर की नीड है मेरे 500 होने में। प्लीज़ आप मेरी हेल्प करो, और आपने ही किया यहाँ तक पहुँचाया है, आगे भी आप ही पहुँचाओगे। जो जो नया है प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बाद में आप लोग भूल जाते हो। वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर करें। फ्रेंड, जैसे आपको पता है कि मैड सर जी, जो हमारे मिस्टर पलटू हैं, जिन्होंने सारा दारोमदार अपने सिर पे डाल लिया था, अब मैं व्लॉग्स लाऊंगा। क्यों? क्योंकि जो इसकी नेपो वाइफ थी वो तो फ्लॉप हो चुकी थी। फ्लॉप होने के बाद, व्यूज़ कम होने के बाद, उसको तो इन्होंने दुकान खोल दी इंस्टाग्राम की कि चल भैया, पैसा तो वहीं से आ रहा है, प्रमोशन तो वहीं हो रही है, अब तू वहाँ चल रही है तो वहाँ जा, पिंक ढोल बन बन के रीले डाल। ठीक है। और क्या कहते हैं, पलटू जी ने कहा था अब रेगुलर आएंगे, आपने देखा कल नहीं आए। ठीक है, इतने ये रेगुलर हैं। आपने कहा परसों ये ग्रैंड सेलिब्रेशन के लिए गए 100K की। इतनी ग्रैंड सेलिब्रेशन थी कि घर के बाहर ज्वेलरी मार्केट के वहाँ पश्चिम विहार में ये लोग ढूंढते ढूंढते बेकरी पहुंचे। अरे भैया, बेकरी के दुनिया में एक ही थी। चलो फिर भी मैं कहूँ, अब आप कहो मेरी जिद है, क्यों जिद है? क्योंकि मुझे कंटेंट बनाना था। तो 5 मिनट तो मैं बेकरी ढूंढने में लगा दूंगा, मेरा कंटेंट बन जाएगा। उसके बाद जी साथ ही डो एंड क्रीम है पश्चिम विहार का ज्वेलरी में। वहीं मैडम जी ने अपने बच्चे और जो भी सास ससुर को है, जो वो खाते भी नहीं। देखो, आपको अपने घर की चॉइस नहीं पता, बहुत अच्छे से पता है कि वो क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते। पर नहीं जी, नहीं, इन्होंने नहीं किया। देखो, मेरा मानना तो ये है कि आप ना करो ये ग्रैंड सेलिब्रेशन इतनी। आप नहीं, अगर अगर आपको लगता है 100K आपके हुए हैं, आप मंदिर गुरुद्वारे, जिस भी आप चीज़ को, जिस भी धर्म में आप बिलीव करते हो, इंसान वहाँ जाके सबसे पहले मत्था टेकता है, प्रसाद चढ़ाता है। ठीक है, वो तो धार्मिक धार्मिक काम तो इनसे होते नहीं। इनकी शादी हो गई तो इनसे आज तक वैष्णो देवी नहीं गया जाया गया। ठीक है, इनकी सेलिब्रेशन रात को चली फुल टू फुल। जो रात भर इनकी चलती है वो कभी दिखाई नहीं जाएगी, वो कैमरे पे नहीं आएगी, वो इनकी है। ठीक, वो भी इन्होंने अपने गुर्गे पाले हुए हैं, वो खर्चा करते हैं और ये खा पी के आ जाते हैं, क्योंकि इनका खर्चा का तो पॉकेट आपने देख ही ली कितनी बड़ी है। फिर पलटू जी के पास वही बात है ना, जब घूम फिर के इतना टाइम लग जाएगा, रात भर पार्टी करके इतना टाइम लग जाएगा, तो इंसान कैसे सुबह उठेगा और व्लॉगिंग स्टार्ट करेगा। ठीक है, वो भी इसकी पोल खुली। फिर जी कम्मो दीदी, हमारी कम्मो दीदी को बड़ा दुख हुआ हमने कर्मा पे क्यों बात की। कम्मो दीदी को लगता है हम इनके हेटर्स हैं। ठीक है, इनका मानना ये है कि जो अगर आप हिट वीडियो बनाओ ना, उसी पे ही कंटेंट पे ही व्यूज़ आते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है कम्मो दीदी। मैं आपकी जो पहली वाली भाभी हैं उन पे भी वीडियो बनाती हूँ, उन पे भी मुझे अच्छे खासे व्यूज़ और लोग पसंद करते हैं। इवन पसंद करते हैं, लोगों के पसंद पे बात होती है। देखो, हम भी देख लेते किस पे बात पे ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। ठीक है, आपने कहा मेरी मम्मी कहती है कि कर्म अच्छे करो तो फल अच्छा ही मिलता है। आंटी जी बहुत अच्छी बात कहती है, बड़ी अच्छी शिक्षा दी, पर आप समझ नहीं पाए आंटी जी की शिक्षा को। आपने पीछे हस्बैंड के साथ फोटो लगाई है। आपको लगता है कि भैया मैं तो दूध की धुली हूँ। पहला हस्बैंड आपने छोड़ा, कैमरे में आया और आपकी सारी सच्चाई उसने बताई। हमें तो नहीं पता था आपने पहला हस्बैंड छोड़ा। दूसरे के साथ आपने धोखे से की शादी। धोखे से शादी करने के बाद आप देवर के चैनल पे आने से मना कर गई। मैं नहीं आऊंगी भैया, मेरा तो एक, मैं ब्रांड हूँ कम्मो दीदी। ठीक है, मैं तो बहुत बड़ी ब्रांड हूँ, मैं कैसे आऊंगी? हैं? तो नहीं आई। हस्बैंड को कह दिया अलग होगा तो तेरे साथ हूँ, नहीं तो नहीं। आप देखो, अक्टूबर से कम्मो दीदी पे बात ज़्यादा चल रही है, क्योंकि कम्मो दीदी खुद बात करवा रही थी। कम्मो दीदी आई, कम्मो दीदी नाची टापी, मेहंदी लगाई करवा चौथ से पहले, प्रमोशन की मेहंदी, प्रमोशन के कपड़े कम्मो दीदी ने पहने, और हस्बैंड के बिना। तो लोग बात करेंगे। ठीक है, हमें लगा हो सकता है कि जी आई होएगी, भाई के घर आई थी, क्योंकि तिलक नगर भी घूम रही थी। आई थी भाई के करवा चौथ पे, तो अपने हस्बैंड के पास जाएगी। ठीक है, नहीं गई।
चलो कल को आप ये भी बात कर दो कि मेरे हस्बैंड आउट ऑफ दिल्ली थे, ठीक है, हम कहते हैं ये भी कर दो, तो वीडियो कॉलिंग भी तो चीज़ है। आज भी तो आपने 1 साल पुरानी अपनी मम्मी के मतलब 1 साल कह रही हूँ, सॉरी, ये आई थिंक इन्होंने जो ये सेलिब्रेशन की थी जून के एंड में, उसकी ही तो फोटो वीडियो डाली ना। आपकी थोड़ी ये वीडियो है, आपने देखा तो आंटी अंकल जी के करवा चौथ एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन की वीडियो थी, तो तब की डाल देते हस्बैंड के साथ, आपने नहीं डाली। फिर आपने अपने हस्बैंड की वीडियो पे कमेंट्स किया, आपके हस्बैंड ने कोई लाइक नहीं किया, कोई कमेंट नहीं किया। फिर आपके हस्बैंड को लोगों ने कमेंट किए तो हस्बैंड ने भी उस चीज़ को डिलीट नहीं किया, नहीं तो आप तो 1 मिनट में डिलीट करते हो। आप लोग तो ब्लॉक और डिलीट मिनट में करते हो। ये मेरे हेटर्स हैं डिलीट, ये मेरे हेटर्स हैं डिलीट, हैं आपके हस्बैंड ने तो नहीं किया। फिर आपके देवर ने पोल खोली, जी हमने तो बड़ी ग्रैंड दिवाली सेलिब्रेशन करी और हमने क्या कहते हैं बर्थडे सेलिब्रेशन करी। इसके हस्बैंड ने, आपने देखो रील डाली थी जो दिखाया था, और फिर बाद में पता चल गया ये अपने पेरेंट्स के साथ दिया है। फिर देखो कुछ कमेंट्स आए जिस पे उसके देवर ने लाइक भी किया, जैसे एक आया है, लगता है कम्मो दीदी को बुखार आ जाता है ससुराल वाली फैमिली के साथ जाते हुए, कैसी लेडी है ये, ठीक है, ये मैं कमेंट साथ में अटैच कर दूंगी। किसी ने लिखा है कि जगत जीजू इज़ अ सच अ नाइस पर्सन, पता नहीं कहाँ से ये ये फ्रॉड और छपड़ी लोगों ने इन्हें फंसा लिया, ठीक है। ये देखो ये इसकी इज्जत है, ससुराल वाले ने तो डिलीट कर देते, आप लोग भी तो डिलीट करते हो, वो भी डिलीट कर देते अगर आप इतनी अच्छी होती तो। किसी ने लिखा है कि जीजू के नाम पर जितनी भी प्रॉपर्टी और पैसा है वो सब मम्मी जी के नाम कर दो, ये कम्मो आंटी और पलटू ऐसा भी प्लान रहेगा कि भाई डिवोर्स दे के एलिमनी से सारा जो प्रॉपर्टी है लूट के ले जाए। देखो ये मार्केट वैल्यू है इन लोगों की, ये मार्केट वैल्यू जिस पे इसके जो देवर है उसने लाइक भी किए हुआ है, ठीक है। एक ने कहा है जो वो है इसके हस्बैंड, जीजू वॉज विद यू ऑन दिवाली, दैट मीन्स जगत परेशान दीदी ऑन दिवाली मायके मना रही है। देखो ये लोगों का मानना है, और ये कहते हैं जी मेरे कर्म बड़े अच्छे हैं। ये मैडम जी का मानना है कि मैं दे रही हूँ हेटर्स को जवाब कि मेरे कर्म बहुत अच्छे हैं। भैया तेरे कर्म इतने अच्छे कि तुझे तो बच्चे पे तरस भी नहीं आया, ना अपनी बेटी पे तरस आया, ना जो अब लड़का बैठा हुआ है जो क्यूटी है जो पलटू का बेटा है, तुझे उस पर भी नहीं आया माँ को अलग करते हुए। इनको किसी पे तरस नहीं आता, इनको सिर्फ पैसा दिखता है। इसीलिए आप देखो आप नजरें उतारते हैं ये उसकी ड्रैकुला की, क्योंकि ये राम मिलाई जोड़ी है, दोनों एक ही जैसे हैं। वो भी पैसे की दीवानी, ये भी पैसे के दीवाने, वो भी कहते हैं पैसा आए पैसा आए पैसा आए रिश्तेदार जाएं, और ये भी इनका मानना ये है। वो भी मंदिर गुरुद्वारे से दूर भागती है, ये भी भागते हैं, हैं। अब वो कल खाटू श्याम होके आए, यही होता है। देखो आप, मैं मम्मी जी आपको घुमाऊंगा, अरे मम्मी जी को कभी मंदिर गुरुद्वारे भी ले जा, वहां भी ले जाता, तो अब ये सेलिब्रेशन हुई थी तो वहां भी ले जाता, तो हम कहते जी तेरी ग्रैंड से तेरे तुम ना काटते केक, हम तो उसी में ग्रैंड सेलिब्रेशन समझ लेते। तो ये तो इनकी पोल खुलती है, ससुराल वाले ये तो इनकी पोल खोलते हैं। पीछे हस्बैंड के साथ फोटो लगाने से थोड़ी आप मुझे बताओ आप कहलाओगे कि ये मेरे कर्म है। कर्म तब होते अगर आप अपने पूरे ससुराल की फोटो लगाते, देवर की लगाते, सास की लगाते। देखो आंटी जी फिर भी अपने बहुत अच्छी हैं, उन्होंने अपने बेटे को यही कहा परिवार बनाओ। आपको याद होगा दिवाली की जब टाइम था, मैंने आपको क्या कहा था, मैं कहा हो सकता है कम्मो दीदी अब चली गई हूँ, क्योंकि ये फेस्टिवल बहुत इम्पोर्टेंस रखता है हम लोगों की लाइफ में, सब बड़े अच्छे से मनाते हैं इसको, तो हो सकता है चली गई हूँ। जो मनमुटाव होगा इसको पता है, मेरी दूसरी शादी हुई है, अब तो मुझे ख़त्म करना ही पड़ेगा। तू अगर ये ज़िद पे रहेगी कि मेरे तू अपने माँ बाप को छोड़ दे, तो वो पॉसिबल नहीं है। भैया मैं तो ये कहती हूँ, ऐसी जो लड़कियां ये कहती है ना तू अपने माँ बाप को छोड़ दे, तो मैं तो ये कहती हूँ फिर माँ बाप से रिश्ते तोड़ रहे हो ना, तो फिर उनके काम से भी रिश्ता तोड़ो, उनके मकान से भी तोड़ो। रह तो उन्हीं के मकान में रहे हो, खा तो उन्हीं की कमाई की, उन्हीं के ही फैक्ट्री का ही रहे हो ना, वहाँ इनको नहीं दिखता, ठीक है, वहां ये नहीं देखते। यहाँ इनको बड़ी जल्दी होती है बस मेरा हस्बैंड मेरे साथ आ जाए और सबको छोड़ दे। ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती ना, ये कहे कि ये सिर्फ इसी का, ये देखो आप इसका हाल है कि इसको अपनी पहली वाली भाभी पे भी तरस नहीं आया, बच्चे पे तरस नहीं आया, और ये हम लोगों को चुराने चली गया कि ये मेरे कर्मों का फल है। तो 1 महीना तो तेरे आदमी ने तुझे पूछा ही नहीं था, तू ही उसके कमेंट कर रही थी, उन्हें तो लाइक नहीं किया, उन्हें तेरे को
मतलब रिप्लाई नहीं दिया, कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया था फ्रेंड्स। आपने खुद ही देखा है सब कुछ। अगर ये सारे कमेंट्स मैं उनके चैनल से निकाल के आपको सुना रही हूँ, दैट मीन उन्होंने रखा हुआ है, तभी मैं सुना रही हूँ आपको। नहीं तो जैसे आप ब्लॉक कर देते हो, डिलीट कर देते हो, वो भी ब्लॉक और डिलीट कर देते। पर सच्चाई है ना, इससे पहले भी आपने देखा होगा, मैंने एक पिंड कमेंट डाला था जो इसके देवर ने पिन किया था, लाइक किया था, तो उसमें सारी पोल, यही सब बातों पे पोल खोली गई थी। तो मैडम जी पर अपनी गलती कभी मानेंगी ही नहीं। कोई बात नहीं, समय बहुत महान है। ठीक है फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है आप भी कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब ज़रूर करना।